की रूह वापस उसके बेजान शरीर में आ सकती है। क्या मरने के बाद भी जिंदगी होती है? जिस्म से अलग होकर रूह किसी और दुनिया का हिस्सा बन जाती है। मौत एक ऐसी सच्चाई जो कभी नहीं बदली जा सकती, एक ऐसी हकीकत जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। मौत के आगोश में जो एक बार चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन कोई है जो 14 बार मौत के मुंह में जा चुका है, जो बार बार मरकर जिंदा हो जाता है। उसकी रुकी हुई सांसें अचानक चलने लगती है। डॉक्टर हर बार जवाब दे देते हैं, लेकिन न जाने ऐसा क्या होता है कि उसकी रुकी हुई धड़कनें फिर चलने लगती हैं। ठंडा पड़ा जिस्म हिलने डुलने लगता है, जैसे एक बेजान शरीर में बार बार जान आ सकती है। लेकिन ये रहस्यमय कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो शख्स ये भी जानता है कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाते हैं। वो मरने के बाद की पूरी कहानी जानता है। 14 बार मरकर वो कहाँ गया, उसे कौन ले गया, ये सब वो जानता है। वो मरने की बाद की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ है। उसने जन्नत की सैर की है, खूबसूरत परियों को देखा है। आज हम आपको मिलवाएंगे उस इंसान से जो 14 बार मरा। मौत के बाद क्या होता है? क्या रूह जैसी, आत्मा जैसी कोई चीज होती है जो हमारे शरीर से निकलती है और किसी और दुनिया में जाती है? ऐसी कई कहानियां कहें, कल्पनाएं कहें, या एक ऐसी बहस जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और लंबे समय तक चलती रहेगी जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आ जाते। लेकिन बीच बीच में ऐसी कहानियां जरूर सामने आती हैं, ऐसे कई अनुभव सामने आते हैं जो बताते हैं कि मौत के बाद भी कुछ होता है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं जिनका कहना है कि उन्होंने अपनी मौत के बाद अपने शरीर को देखा, उसके बाद एक दूसरी दुनिया को देखा और वहाँ बहुत से लोगों से मिले। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें 14 बार 48 घंटे में 14 बार मौत को देखा, 15वीं बार उनकी जिंदगी वापस आई। उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनेंगे, यहाँ उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और ये एक मेडिकल मिस्ट्री भी है, धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी एक मिस्ट्री है और दुनिया भर में चर्चा का विषय भी है। तो ऐसे में देश के गणमान्य ऐसे लोग जो कि अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, मसलन मेरे साथ डॉक्टर अंशु रोहात जी हैं जो देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अंशुल जैन हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जैन आपका भी बहुत स्वागत है। शीशम बंसल हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, बहुत स्वागत है शीशम आपका भी। चेतन शर्मा जी हैं जो कि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे भी हम इस मसले पर बातचीत करेंगे क्योंकि ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो इस मसले पर अपनी बात तो रखते रहे, लेकिन जब केस स्टडी आती है तो वो बातें कितनी पुख्ता होती हैं या मेडिकल साइंस जिन चीजों को कई बार खारिज करता है उन पर कितना संदेह, कितने सवाल उठते हैं। ये कहानी एक ऐसी जिंदगी की है जिसने मौत देखी और मौत को कुछ वक्त तक जिया, या मौत को जिया और फिर मौत वाली जिंदगी को अलविदा कहकर लौट आया दोबारा हमारे बीच इस दुनिया में। थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले उनकी कहानी। ये है 63 साल के नायाब। ये न तो कोई पीर है न सन्यासी,
लेकिन इनका दावा है कि इन्होंने इस जहां से उस जहां तक का सफर तय किया है। दूसरी दुनिया के उस स्वाद को चखा है जिसको लेकर अभी तक आध्यात्म और साइंस के बीच लंबी बहस छिड़ी है। जी हाँ, इन्हें पता है कि कैसे मौत हौले हौले से आती है और फिर अपनी आगोश में लेकर चली जाती है। उस दुनिया में जहाँ से फिर कभी कोई वापस नहीं आता। लेकिन नायाब सच में नायाब निकले और वो मौत को नजदीक से देखकर उस वक्त वापस आ गए जब पूरा परिवार उम्मीद छोड़ चुका था। बिल्कुल, ये डॉक्टर ने बता दिया था कि मतलब इनमें कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने आके देखा, अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे, मैंने बाहर से स्कोप से देखा था, शीशे से बाहर अंदर देखा तो ये पड़े हुए थे एकदम। ये बात है नवंबर 1997 की, उस रात की जब नायाब अपने घर में आराम फरमा रहे थे। अचानक जिस्म में सर्द लहर उठी और पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। घर वाले आनंद फानंद में उन्हें लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल ले गए। मैं निकल रहा था तो करीब अपना घर पे ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत करा, फिर में मला नई चीज हुआ तो फिर पानियर प्रेस से रक्षा लाकर उनको ले गए। रात में 2 बजे एडमिट कराया। 97 की बात है, जून 97 की। और वहाँ पर मिस्टर डॉक्टर त्रिपाठी थे, उन्होंने एडमिट किया और आईसीयू में डॉक्टर अजय श्रीवास्तव उसको लग गए और वहाँ पर बिल्कुल डेड टाइप में हो गए। 3 दिन उनको होश नहीं आता था। एकदम से होश आता था तो मतलब उठते थे और तो बेहोश हो रहे थे। उस वक्त ड्यूटी पर थे कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, जिन्होंने नायाब की शुरुआती जांच की और पाया कि उनके शरीर में कोई हरकत नहीं है। उनकी नब्ज डूब चुकी और दिल ने भी काम करना बंद कर दिया था। यानी नायाब इस दुनिया से जा चुके थे। समय जब वो हॉस्पिटल में आए तो बिल्कुल पल्स ठीक ही लगते हैं। तो स्टेशन पे जब उनका ईसीजी किया तो एक कंडीशन होती है जिसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसमें कि हार्ट की रेट इतनी ज्यादा हो जाती है कि हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त बीतते ही कुदरत ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको देखकर तीमारदार से लेकर डॉक्टर तक हैरान रह गए, क्योंकि नायाब के जिस्म में दोबारा हरकत हुई और उनमें जान आ गई। ये शुक्र लाइव इंडिया लखनऊ। साहब, ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि पल्स चली जाती हैं और उसके बाद में आप लोगों के तो अनुभव ये रहे होंगे कि वो पल्स वापस आ जाती हैं। लेकिन ऐसा उस रात एक बार नहीं हुआ, बल्कि 14 बार हुआ। यानी नायाब की मौत 14 दफा हुई और हर बार वो मौत को शिकस्त देकर वापस आ गए। नायाब का इलाज करने वाले डॉक्टर भी इसको बड़ा करिश्मा मानते हैं, जो आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ा अजूबा है। साइंस ने तमाम तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक अगर वो किसी चीज को काबू नहीं कर सकी है तो वो है मौत। एक ऐसी सच्चाई जो हर एक को मालूम है, लेकिन वो कब, कैसे, किस तरह से आएगी, ये अभी तक पहेली है। क्योंकि जो चला गया वो सिर्फ यादों में रहता है, वापस कभी नहीं आता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके आगे आम आदमी से लेकर मेडिकल साइंस तक सर झुकाते हैं। लेकिन नायाब एक बार नहीं बल्कि 14 बार मौत के आगोश में जाकर वापस लौटे।
वो हॉस्पिटल में आए तो बिल्कुल पल्सलेस बीपी लगते हैं। तो स्ट्रेचर पे जब उनका ईसीजी किया तो एक कंडीशन होती है जिसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। ऐसे में तुरंत उनको आईसीयू में शिफ्ट करके उनको कार्डियोवर्जन दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, रिवर्ट हुए। उसके बाद दवाइयों पे रखा गया, लेकिन उनके साथ एक स्पेसिफिक चीज ये रही कि हर आधे घंटे बाद वो फिर वीटी में चले जाते, फिर उनको कार्डियोवर्ट करते, फिर नॉर्मल आ जाते। ऐसा करीब रात में 13-14 बार हुआ। लगभग एक तरह से जब इफेक्टिव पंपिंग नहीं है हार्ट की तो नियर डेथ वाली बात हो जाती है कि अगर उस कंडीशन से तुरंत रिवाइव ना किया जाए तो डेथ की बात। नायाब को भी अपनी उस मौत से दो हाथ करती अनोखी रात का हर मंजर याद है कि वो कैसे धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे थे। हमको श्यामा प्रसाद हॉस्पिटल हमारे भांजे मोहम्मद इकराम ले गए और वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, क्योंकि बीपी लेस और कार्डियोलेस ये हो गया। पूरी दुनिया में 14 बार मेरा हार्ट बीट बंद हुआ। पूरी दुनिया में पहला आदमी हूँ इसका, और भारतीय हूँ इसलिए मुझे गौरव है। और बाकी टेक्निकल जो है वो तो डॉक्टर ही हमारे बता पाएंगे। उस लोक में तो मैं ऐसे ऐसे वादियों से गुजरा, झरनों से, पहाड़ी गुफाओं से गुजरा कि क्या बताएं। वो ऐसी मस्ती है कि मैं उसका वर्णन कैसे करूं। नायाब का इलाज करने वाले सीनियर कार्डियो सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र उस वाक्य को मिरेकल मानते हैं। उनके मुताबिक नायाब की धड़कन वापस लाने के लिए कई बार शॉक दिया गया, जिससे उनकी छाती तक जल गई। उनकी निगाह में ये केस किसी अजूबे से कम नहीं है। समय जिस कंडीशन में वो आए थे उसको हम लोग कहते हैं सडन कार्डिक अरेस्ट। तो हम लोगों ने उनको रिससिटेट किया और रिससिटेट करने के बाद वो बीच बीच में फिर होश में भी आ जाते थे। लेकिन ये प्रोसीजर जो है रिपीटेडली बहुत बार हुआ है। अमूमन इतनी बार हम लोग अगर किसी को रिससिटेट करते हैं तो यूजुअली पेशेंट सर्वाइव नहीं करते हैं। मैं तो कहूंगा कि ऐसा है कि जो हम लोगों को सबको अभी तक याद है, बिल्कुल आंखों में सरोताजा है। इतना हम लोगों ने उसको शॉक दिया था कि उसकी ऊपर की चेस्ट वॉल पूरी बर्न हो गई थी, जल गई थी, क्योंकि हम लोग उसमें 360 जूल्स का शॉक देते हैं। हम तो कहेंगे कि ईश्वर का ही एक कोई अजूबा है जो ऐसा हो सकता है। नायाब की जिंदगी और मौत के इस अनूठे मामले में डॉक्टरों की एक पूरी टीम 48 घंटे हर पल लगी रही। नायाब ही नहीं बल्कि डॉक्टर राजीव चौधरी, डॉक्टर R.K. मिश्रा, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव समेत कई दूसरे डॉक्टरों ने भी जिंदगी और मौत की इस जद्दोजहद को हर वक्त महसूस किया। और नायाब के पूरी तरह फिट होने पर घर वालों के साथ साइंस ने भी ये कहते हुए खुशी के साथ राहत की सांस ली कि चमत्कार को नमस्कार। श्रेय शुक्ल, लाइव इंडिया, लखनऊ। तमाम मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत जरूरी है कि हम नायाब साहब की पूरी कहानी को समझ लें। क्या मसला रहा था, क्या क्या लोगों के रिएक्शन है, क्योंकि ये तो मामला थोड़ा सा पुराना हो गया है और इस खबर को हम तक पहुंचाया है हमारे सहयोगी शे ने। शे भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनसे भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जरूर लेना चाहेंगे। या आप में से कोई अगर शे से कोई सवाल पूछना चाहे, कोई जानकारी लेना चाहे। डॉक्टर रोहतगी आप या डॉक्टर जैन आप अभी आप लोग देखना चाहते हैं और इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उससे पहले शे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मामला जितना पुराना होता जा रहा है ये मिस्ट्री उतनी गहराती जा रही है, इस पर डिस्कशन उतने ज्यादा गहराते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आपके लिए क्या था जब आप गए और आप, क्योंकि आपने इस मामले को तब भी देखा जब ये मामला हुआ था, तब भी बहुत सुर्खियों में था, मैगजीन्स, टेलीविजन सब पर ये मामला छाया रहा था और आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है जैसा डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे। ऐसे में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी या आपको लगा कि इस चीज का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया?